एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बेटा हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ लिया था। हमारे पास क्या होते थे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या कहलाता था? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ क्या होता था? सिंबल एंड फॉर्मूला। मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए था? केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है। और वो किसके हेल्प के थ्रू हमें मिलेगा? सिंबल होना चाहिए। जो भी हमारे पास एटम है, जो भी है, जो भी मॉलिक्यूल है, उनके सिंबल होने चाहिए, उनका फॉर्मूला, तभी तो हम इक्वेशन बना रहे हैं। यस। फिर उसके बाद क्या होता था बेटा? हमें बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? तो बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल हम लोग क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे। वो किसने दिया था? लेवोजियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था बेटा। उसके थ्रू अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेशन इन थ्री वे। आपको पता है ना, थ्री वे मतलब कि 3 वे में आपको क्या मिलेगा? केमिकल इक्वेशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें पहला क्या हो सकता है बेटा? पहला ये होगा कि आपके पास क्या रहेगा? फिजिकल क्या होगा बेटा? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब फिजिकल स्टेट क्या होता है? जो भी आपके पास रिएक्टेंट होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, उनके स्टेट क्या होंगे? स्टेट आपने सबने पढ़ा था क्लास 9th में। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस, सॉरी, एंड प्रोडक्ट। मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो पहला इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? फिजिकल स्टेट में कौन कौन था? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही तीन होगा। तो इसमें से सॉलिड कौन होगा, लिक्विड कौन होगा, गैस, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर उसके बाद होगा बेटा हीट चेंज। कौन होगा? हीट चेंज taking place in reaction. Heat change taking place in reaction. Yes या no? In reaction. बात समझ में आ रही है कि आपको ये बताना होगा कि जो हीट होगा वो चेंज होगा कि नहीं, कब? जब उसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा तब। फिर नेक्स्ट बेटा होता है कंडीशन अंडर क्या करेगा बेटा? अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तुम्हारे पास 3 वे होंगे जिनके थ्रू तुम क्या करोगे? केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। पहला क्या होगा बेटा? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये होता है कि कभी कभी आप देखो, सपोज करो बेटा, इसमें क्या होगा? आप क्या करते थे? हाइड्रोजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वाटर बनाते हो। देखो ये क्या है? गैस में है। यस, ये भी गैस में है, बट ये क्या हो जाता है बेटा? लिक्विड में हो जाता है। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रहा है? फिर उसके बाद हमारा हो रहा है बेटा हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन रिएक्शन। हीट का चेंज होना, हीट का चेंज होना ये क्या कहलाता है बेटा? टेकिंग प्लेस रिएक्शन। इसमें तुम्हारा कौन आ जाएगा? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखोगे आप यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या क्या रिएक्शन होता है। एक होगा कि जो हीट को क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा। एक क्या होगा? जो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद होगा कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर क्या करेगा बेटा? तुम्हारा रिएक्शन क्या करेगा? होगा। यही सारी चीजें हैं। अब बेटा जी इसमें करना क्या है? अगर तुम्हारे लिए फिजिकल स्टेट आ जाता है तो मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट समझा दिया क्या होता है। फिजिकल स्टेट के लिए अगर कोई भी है बेटा, वो क्या है? गैस में है, तो उसके लिए उसका सिंबल क्या रहना चाहिए? जी होना चाहिए। अगर वो लिक्विड में है तो उसका सिंबल क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। अगर वो सॉलिड है तो उसका क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है? जल्दी से नोट करो।
ये सारे क्या है बेटा, सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम एग्जाम्पल भी चाहो तो लिख सकते हो, वाटर ले लेना। चलो हो गया। अब बेटा क्या आएगा, तुम्हारे पास दूसरा आ जाता है। दूसरा कौन था बेटा, हीट चेंज। यस, दूसरा कौन था, हीट चेंज। दूसरा कौन था बेटा, हीट चेंज। हीट चेंज में क्या होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। हमारे पास दो टू टाइप्स के रिएक्शन होंगे जो किसके बेस पे होंगे, हीट के चेंज पे। कौन कौन होगा बेटा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जरा लिखिएगा, लिखेंगे क्या बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ reaction, two type of reaction on the basis of heat change। बिल्कुल, हीट चेंज कौन कौन होगा बेटा, कौन कौन होगा, पहला होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। दूसरा कौन होगा बेटा जी, एंडोथर्मिक। अब जरा सुनना ध्यान से कि इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होगा। एक्सो का मतलब क्या होगा, बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब हीट का निकलना। बिल्कुल चीजें क्लियर हो पा रही है। इंडो का क्या मतलब होता है, अंदर लेना, और इसको क्या करना, थर्मिक का मतलब हीट को। इसका मतलब ये है कि हीट को अंदर लेना, हीट को बाहर। तो जरा इसको नोट डाउन करो, फिर बताते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड इन नोन एज एक्सोथर्मिक। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को क्या किया जा सकता है बेटा, बाहर निकाला जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, बहुत आसान तरीके से एकदम क्लियर कट समझो। इसमें जरा लिखिएगा बेटा, दोज रिएक्शन क्या होगा बेटा, दोज रिएक्शन इन विच क्या होगा, इन विच हीट इज इन्वॉल्व और known as एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा जी बहुत सिंपल सी बात होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वो रिएक्शन जिसमें से हमें हीट निकले, हीट कहो बेटा या एनर्जी कहो, बात एक ही होगी, हीट को क्या करें, निकले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज में जाना एनसीईआरटी के, वहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को तुम्हारे दिया गया है कि क्या होता है, मीन को समझाइए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को विथ एग्जांपल। चीजें क्लियर हो पा रही है ना, तो इसके बारे में लिख लिए हो बेटा। तो इसका एग्जांपल क्या कर सकते हो, जैसे आप जो भी चीजें जलाते हो, जहां पे जलने वाला आएगा, ये रहा बेटा कार्बन, ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन। बेटा जी हम इसको जलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमें पहचानने के लिए एक ट्रिक लिख लो, याद कर लो। पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट प्लस हीट। बात समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट के साइड हीट होगा तो इसका मतलब वो क्या, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। यस, और भी एग्जांपल हो सकता है कि नहीं, जल्दी से बताइए बेटा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं।
इतना नोट करिए। हाँ, और भी एग्जाम्पल हो सकता है बेटा। कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है, जल्दी से बताओ। बेटा नेचुरल गैस जानते हो, मेथेन। मेथेन में क्या होता है, मतलब कंबशन होता है। मेथेन में क्या होता है बेटा, कंबशन, दहन। क्या होता है उसमें, उसमें मेथेन होता है, वो क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप नेचुरल गैस को भी क्या कह सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आप यहाँ पे भी लिख लो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे मत लिखना, एग्जाम्पल में लिखना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वाटर रहेगा, हीट रहेगा बेटा, और क्या रहेगा, लाइट रहेगा। नोट डाउन करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास आ रहा है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक समझ पा रहे हो क्या होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या करेगा बेटा, हीट को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब ये है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, क्या करेगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे ये रिएक्शन होगा तो उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर होगा वो कूल रहेगा। यस, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जैसे हमारे घरों में एसी वगैरह लगा होता है तो बेटा उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो हीट को ले लेता है, उसके पीछे देखो ने झांस रहता है, वो गर्मी को क्या करता है, बाहर निकालता है, आपके रूम को क्या करता है, ठंडा करता है, मतलब कि अपने अराउंड की चीजों को ठंडा कर देगा। बात समझ में आ रही है, तो जरा लिखिएगा बेटा, दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which heat absorb, यस, क्या होगा बेटा, हीट इज एब्जॉर्ब, आर नोन एज, आर नोन एज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, यस बताओ जल्दी से। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो, जिनको हम लोग संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करो तुम, हीट दे दो और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये रहा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हीट, ये रहा। और देखो एरो के ऊपर भी तुम ऐसे डेल्टा की तरह हीट दिखा सकते हो, चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, बात एक ही होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, किसमें किसमें टूटेगा, तो बेटा जी ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ये गैस रहेगा, ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, लिख लो जल्दी से। इसके अलावा भी बेटा और भी रहेगा, ट्रिक में भी बहुत सिंपल से याद रखो, रिएक्टेंट की तरफ हमारा क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए। ये रहा ट्रिक, क्या रहेगा बेटा, रिएक्टेंट प्लस क्या रहेगा, हीट। मतलब जिधर रिएक्टेंट होगा, हीट होगा, तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह बेटा आप और भी ले सकते हो, लेड नाइट्रेट लो, लेड नाइट्रेट को भी क्या करो, तोड़ दो, वहां पे वो भी हो जाएगा। इसके अलावा भी आप ले सकते हो गया। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना बेटा, नोट करके लिखना, तो नोट में आप ये लिखना,
नोट में आपको क्या लिखना है बता रहे हैं, all the combination reaction all the combination reaction all the combination reaction are exothermic reaction और exothermic रिएक्शन। बेटा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी बताएंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अभी आप क्या करोगे इसके बाद बैलेंस करना अच्छे से सीखोगे, फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ाया जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, परेशान नहीं होना। फिर दूसरा नोट करके लिखना बेटा, इसमें क्या होगा, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, composition reaction are क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, जुड़ना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा बेटा, जुड़ना। वहां पे अब देखो किसी चीज को जोड़ने के लिए, जैसे मैं हूँ आप हो, अगर हमारे दोनों के लिए जोड़ने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्या होगा बेटा, एनर्जी। उसमें से हम जब अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो हमारे बीच एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी से होगी, तो वो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज हो जाएगी। या फिर बहुत सिंपल सी बात समझो, किसी को अगर हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना होगा, तो क्या करोगे, एनर्जी दोगे ना। अब डिकम्पोजिशन में है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, टूटना। क्या होता है बेटा, टूटना। अगर आप किसी को तोड़ोगे तो क्या करोगे, एनर्जी लगाओगे अपनी, क्या करोगे, लगाओगे अपनी। अगर आपको कोई और तोड़ेगा तो क्या करेगा, आपकी एनर्जी निकलेगी। चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, हाँ तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो तुम्हारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेस पे तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी को तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th और 10th है ना, क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया, उसको जरा सॉल्व करना। उसमें सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा बेटा कि तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है, एंडोथर्मिक कौन रिएक्शन है, उसको तुम क्या करोगे बेटा, वहां पे एक्सप्लेन करोगे, या फिर नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद तुमको एग्जाम्पल देना है। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 10th होगा उसमें पूछा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सप्लेन करना है कैसे। बेटा एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट का निकलना। जैसे तुम्हारे बॉडी में जब तुम सांस लेते हो तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, वही तुम्हारी एनर्जी है। वही क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और तुम्हारी एनर्जी में। हीट और एनर्जी बेटा एक ही चीज की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल में बता रहे हैं, एक्सोथर्मिक जो है बेटा उसमें क्या होगा, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज, यही है ग्लूकोज। फिर वो क्या करेगा, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेगा बेटा, टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और किसमें, एनर्जी और हीट एक ही चीज था, यहाँ पे लिख लो। तो यस ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वहां पे यही समझाना है एनसीईआरटी का। हम देखो साथ साथ में एनसीईआरटी को भी कवर करते चलेंगे, किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं है कि बाद में कर लेंगे, बाद वाली कुछ भी नहीं चीजें, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर सकते हो बेटा, तो खुद से बैलेंस करना, नहीं तो हम बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा। वीडियो को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलना। आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अच्छे से पढ़ना, नोट्स को तैयार करते रहना। थैंक यू।